Hi, grade 4th. Today I'm starting chapter number 9 of English grammar, that is verbs. I had already explained you verbs in previous years. In first, second, third, you are learning verbs since grade 1, right? So the simplest meaning of verb is action word, right? जब भी हम कोई एक्शन करते हैं दैट इज कॉल्ड वर्ब, वो एक वर्ब है. दूसरा, जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं दैट इज इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू बी, ये सारे वर्ब्स हैं, राइट. एंड हम जब पोजीशन किसी हमारी किसी बिलोंगिंग की बात करते हैं दैट इज ऑल्सो वर्ब. जैसे मेरे पास ये है, ठीक है. सो दिस ऑल इज कमिंग अंडर द हेड वर्ब्स, वो सारे वर्ब्स के अंडर आते हैं. नाउ आई विल स्टार्ट विद दिस. अ वर्ब टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज सेंट इन अ सेंटेंस इज. वर्ब हमें क्या बताता है? वर्ब हमें बताता है कि सब्जेक्ट, हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब मैंने लास्ट मैंने जब एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने आपको समझाया था कि सेंटेंसेस मोस्टली एसवीओ फॉर्म में बनते हैं. ये फॉर्मेट में सब सेंटेंसेस बनते हैं. इसके साथ एडिशंस आते जाते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. जनरली अजहर इज अ बॉय, तो अजहर है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और अ बॉय हमारा ऑब्जेक्ट है. वैसे ही सेंटेंस में हमें वर्ब क्या समझाता है? सेंटेंस में वर्ब हमें समझाता है कि सब्जेक्ट क्या है. दूसरा, व्हाट इट डज, या फिर वो क्या एक्शन कर रहा है. डज मतलब वो व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट कौन सी एक्शन कर रहा है. या और व्हाट इट पजेसेस, पजेसेस मतलब उसके पास क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है. ये तीनों चीज हमें बताता है. मतलब नंबर 1 सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या है, नंबर 1. नंबर 2 व्हाट इट डज, या फिर सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या फिर सब्जेक्ट के पास क्या है. ये तीनों चीज हमें वर्ब एक्सप्रेस करता है. वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन, बीइंग एंड पोजीशन. जैसे मैंने बताया वर्ब क्या कर रहा है, वर्ब क्या है, और वर्ब के पास क्या है, वो तीनों चीज वर्ब हमें बताता है. अजहर इज अ बॉय, ये बीइंग है, मतलब वर्ब क्या है, राइट. तो इज हमारा वर्ब है. आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं रोज एक एप्पल खाता हूँ या फिर खाती हूँ. सो ईट हमारा एक्शन है. व्हाट इट डज, व्हाट आई डू एवरी डे, आई ईट, राइट. तो वो मेरा एक्शन हुआ. सो व्हाट इट डज, ये सेंटेंस यहाँ पे समझ में आ रहा है. नंबर 3, शालिनी हैज अ रेड ड्रेस, शालिनी के पास रेड ड्रेस है. सो हैज हमारा पोजीशन हुआ. हैज बता रहा है कि शालिनी के पास क्या है, राइट. नाउ कीप इन माइंड, ये पॉइंट भी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है. यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दिस. वर्ब आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इन फैक्ट वी कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. मैंने पहले भी कहा था वर्ब सेंटेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है. उस सेंटेंस के उसके बगैर हम सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते. राम टू द मार्केट इज नॉट अ सेंटेंस. राम टू द मार्केट, राइट. राम टू द मार्केट ये कोई भी सेंटेंस नहीं है, ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. बट राम इज गोइंग टू द मार्केट, राइट, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर वर्ब है, राइट. So hope this is clear. Now, a verb in a sentence may be formed in different ways. मतलब सेंटेंस में वर्ब जो यूज होता है वो डिफरेंट वे में यूज होता है. जैसे हम 1 वर्ड वर्ब लेके भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, हम 2 वर्ड्स
वर्ब लेके भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, हम 3 वर्ड लेके भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आया था अजहर इज अ बॉय, तो ये 1 वर्ड है। आई ईट एन एप्पल एवरी डे, ये 1 वर्ड है, 1 वर्ड वर्ब। शालिनी हैज अ रेड ड्रेस, ये 1 वर्ड है। राम इज गोइंग टू द मार्केट, तो इज गोइंग 2 वर्ड है, राइट। सेम आगे, संध्या सेट ऑन अ चेयर, संध्या सेट, तो सेट 1 वर्ड वर्ब है। राज इज सिटिंग ऑन अ स्टूल, तो इज सिटिंग 2 वर्ड्स वर्ब है। परिजाद विल बी सिटिंग ऑन दैट सोफा, विल बी सिटिंग, ये 3 वर्ड वर्ब है। सो होप दिस इज क्लियर। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज ए। Underline the verbs in the following sentence. Write 1, 2 or 3 for the number of the words the verb are made up of. आपको ये sentences देखने हैं और उसमें से you have to find the words, you have to find the verbs, and you have to also tell the number how many verbs are used in the sentence. Number 1. Rafat and Maria are going to the library. So यहाँ पे are going हमारा verb है और are and going there are 2 words. So I have written 2 here. Number 2. Farzan and Mary are good friends. Farzan and Mary. are हमारा verb है तो I have written 1 here. Number 3. Samarth will be going to the market soon. Samar जल्दी से मार्केट जाएगा, so will be going is our verb, and as there are 3 words, I have written 3 over here. Number 4. Parth was studying quietly in his room. तो was studying ये हमारे sentence का verb है, and as there are 2 words, I have written 2 over here. Number 5. The engineer will be repairing the computer in the lab. Will be repairing. This is our verb, and how many words are used? 1, 2, and 3. So I have written 3 over here. So I think I have made myself clear, and hope this is clear to you all. And you have to complete this exercise in your textbook. With this, I'll end this class. Goodbye, everyone. Goodbye for the day. Bye.